क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत समय पहले एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ की यात्रा पर निकला। उस समय कोई यातायात सुविधा नहीं थी, वह पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता वह केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसे कई महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। वहां के पंडित जी द्वार बंद करने की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, पंडित जी, मैंने महीनों की यात्रा की है, कृपा करके दरवाजे खोल दीजिए, मुझे प्रभु के दर्शन करा दीजिए। लेकिन वहां का नियम था एक बार द्वार बंद हो जाएं तो अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब 6 महीने बाद ही आना, यहाँ भारी बर्फ पड़ती है, कोई नहीं ठहर सकता। सब लोग चले गए, लेकिन वह भक्त वहीं रोता रहा, बार बार भगवान शिव को पुकारता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगीं। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। बेटा, कहाँ से आए हो? भक्त ने सारी व्यथा सुना दी। बोला, मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी को उस पर दया आ गई। बाबा जी ने उसे भोजन दिया, समझाया और कहा, बेटा, मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। बातों बातों में भक्त को नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली, सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ रही थीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। तभी उसने देखा पंडित और उनकी मंडली मंदिर के द्वार खोल रहे थे। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, फिर आप अभी कैसे आ गए? तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले आए थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए, हम तो तब से आज लौटे हैं। भक्त चौंक गया। नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल रात यहीं था। कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। एक बाबा जी मेरे पास आए थे। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी। उसने बताया, एक सन्यासी आया था, लंबी जटाएं, हाथ में त्रिशूल और डमरू, मृगचर्म धारण किए सन्यासी। सुनकर पंडित और मंडली उसके चरणों में गिर पड़े। हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके, सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। वो कोई साधु नहीं, स्वयं महादेव थे। उन्होंने तुम्हारी भक्ति के कारण 6 महीने को एक रात में बदल दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम। और तभी से केदारनाथ को कहते हैं जागृत महादेव, क्योंकि यहाँ भगवान शिव आज भी जीवित होकर अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं।